गाइस, बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने कल के लिए डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी जो है वो 27,530 के ऊपर ऊपर रहती, देखिए यहाँ से ये वाला लेवल अगर 27,530 के आसपास, इसके आसपास यहाँ कहीं मार्केट में सपोर्ट बनता हुआ दिखाएगा तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है जिसका टारगेट होगा वो 600 के करीब करीब होगा। और 662 के ऊपर हमने क्या था, शॉर्ट कवरिंग बोला था, तो एक अच्छा बाइंग मोमेंट आया है। जो देखिए मार्केट कहाँ तक गई है, अगर यहाँ से भी बाय की होगी तो 636 तक, मतलब 636 था, 150 पॉइंट का मूव। तो आई होप आपने यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट एंजॉय किया होगा। तो इसी तरीके से आपको डेली ही एक दिन पहले पता चल जाए कि मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट, कहाँ से शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और कहाँ से बाइंग होनी, कहाँ से सी लेना है, कहाँ से पी लेना है। तो हमारी डेली वीडियो देखा करिए, एनालिसिस वीडियो देखा करिए, ताकि आप एक दिन पहले ही समझ पाएँ कि मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन चल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइस एक्शन की बात। तो चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं कि हम मार्केट में किस तरीके से कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने 1 आवर्स का टाइम फ्रेम खोल लिया है, डेली टाइम फ्रेम पे। देखो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर की तरफ भी जा रही है, तो इसका जो टारगेट है एटलीस्ट वो 48,000 के आसपास है। ठीक है, अच्छा सपोर्ट है। और बढ़िया मार्केट आज बहुत बड़ा गैप डाउन हुई, गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ था बिग पॉइंट से। तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम तो बहुत बढ़िया है। तो क्या होता है कि कल के दिन इंट्रा में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पहले कुछ न्यूज़ के बारे में बता दूं जिसपे आपको खास नज़र रखनी थी। कि आज है फ्राइडे और सॉरी, आज है मंडे, और फ्राइडे के दिन जब जॉब क्लेम डाटा आया है वो 2 लाख से कम आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो जॉब है वहाँ पर वो कम मिल रही है लोगों को। तो इसका असर तो मार्केट में पड़ेगा, लेकिन मार्केट का मोमेंटम अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो जिससे तक कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ पा रहा है। और जो पीएमआई डाटा आने वाला है वो 52.5 का एस्टीमेट है। अगर 52 पॉइंट से कम आ जाता है, 52.2 के आसपास आ जाता है, तो मार्केट में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। इसलिए मार्केट वेट कर रही है, आज साइडवेज रही। जब ये डाटा आ जाएगा ना, इस डाटे पे न्यूज़ में आपको न्यूज़ देखना कि अगर ये डाटा अच्छा आ जाता है तो अपनी मार्केट जो है वो बहुत अच्छी जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, और तीसरा ये है कि वेडनेसडे के दिन जो पॉल साहब है ना, उनका भाषण है, तो आप 3 से 3:30 बजे के आसपास देखना कि मार्केट में किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, रिएक्ट कर रही है। ठीक है, और फ्राइडे दिन आपको पता है कि जॉबलेस डाटा आता है। और देखिए एक न्यूज़ में भी अभी न्यूज़ चैनल में चल रहा है कि जो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है वो आने वाली, वो थर्सडे के दिन और फ्राइडे के दिन आने वाली है। तो उस न्यूज़ पे भी आप नज़र रखना, क्योंकि उसका भी वेट हो रहा है। अगर वो अच्छी आ जाती है तो मेरे को लग रहा है कि जो अमेरिका में है पॉल साहब, वो रेट कम कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या है, मार्केट का मोमेंटम जिस तरीके का है, सारी मार्केट वो है बुलिश है। और डाउ जोन्स भी अपने जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी अप है। तो कल के दिन ऐसा हो सकता है कि मार्केट में एक बड़ा गैप अप भी देखने को मिले। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम मार्केट में जो है वह सी साइड की पोजीशन बनाएंगे, सी साइड की पोजीशन देखेंगे कि मार्केट में कहाँ से मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इंट्राडे पे किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेते हैं। तो देखो, ये जो लेवल निकाल के दिया है ना मैंने आपको, ये प्योर प्राइस एक्शन है, कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये आप यहाँ पर देख रहे होगे कि मार्केट यह है 47,377 के ऊपर ही ऊपर सस्टेन करते रही। तो देखिए कल के दिन अगर मार्केट ना नीचे की तरफ आती भी है, ठीक है, तो ये जो लेवल है ना 47,377 का, ये वाला लेवल, तो ये क्या होगा, 47,000, ये वाला 377, तो ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक है, ये क्यों सपोर्ट है, क्योंकि ये देखिए आज मार्केट यहाँ से ही अप साइड गई है, तो यहाँ पर एक अच्छा सवेरे आज का लो है, तो यहाँ से भी एक बाउंस बैक आ सकता है। ये है छोटी सपोर्ट। और अगर अच्छी सपोर्ट मानी जाए तो अच्छी सपोर्ट कहाँ है, 47,000 के आसपास, ये वाला लेवल, ये है बिग सपोर्ट। अगर इस एरिया में मार्केट आती है तो हमको यहाँ से सी की पोजीशन बनानी चाहिए। और अगर आपको ये वाला लेवल मिल जाए 47,377, इस लेवल के आसपास, तो यहाँ से भी आप एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये दो लेवल हैं, अगर आपको जहाँ पर मार्केट को रुकती हुई देखे और सस्टेन करती हुई देखे, वहाँ पर आप सी की साइड में इस जगह पे वेट ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मार्केट यहाँ पर आ जाए कल के दिन, कहाँ पर, 47,377 के आसपास, तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो ऊपर की तरफ टारगेट रहेंगे, तो वो पहला टारगेट कौन सा रहेगा, 47,531। ठीक है, ये यहाँ पर आएगी 47,531। और अगर इसके ऊपर निकलती तो दूसरा टारगेट जो होगा 594, 47,594। 594 क्या है, क्योंकि बार बार देखिए यहाँ से मार्केट आज
रेजिस्टेंस लेती थी। यहाँ से मार्केट कितनी बार गिरी है देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, तो यहाँ से बार बार मार्केट नीचे की तरफ गिरती रही। तो 47,600 के आसपास 594 इसलिए लगाया क्योंकि 6 पॉइंट नीचे ही कि अगर वहाँ पर कॉल राइटर भी हुआ तो आप पहले ही प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है। और इसके ऊपर निकलती तो 47,636 ये वाला लेवल, ठीक है। इसके ऊपर निकलती तो 47,661। ये मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट देखिए कल के दिन मार्केट ना 47,661 के ऊपर सस्टेन करने लगती है तो यहाँ से एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा। ये देखो शॉर्ट कवरिंग मूव भी लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है ना तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो 47,713 का पहला टारगेट है। इसके और ऊपर सस्टेन करती है तो 47,800 ये वाला लेवल, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो 47,922। तो आप यहाँ तक टारगेट बुक कर सकते हो अगर 47,662, ये लेवल याद कर लो कौन सा, ये वाला लेवल मैं लिख भी दे रहा हूँ। 47,662 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो यहाँ से एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव हो सकता है जो कहाँ तक दिखा सकता है हमको, 47,900 से 48,000 तक का जो ऑल टाइम हाई है वहाँ तक मार्केट जाने के चांसेस इज़ वेरी हाई। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर देखो अब ये तो सिनेरियो हो गया कि कहाँ से हमको बाय करना है। अब कंडीशन क्या बन सकती है, कंडीशन तीन टाइप की बन सकती है, या तो गैप डाउन खुलेगा, या गैप अप खुलेगा, या फिर फ्लैट खुलेगा। कब फ्लैट खुल के मार्केट 47,377 की देखो फ्लैट खुल जाए और फ्लैट खुलने के बाद 47,377 के आसपास आए तो ये एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से आप बाइंग की पोजीशन बनाओगे, ठीक है। अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल जाए, ठीक है, गैप डाउन खुल जाए तो गैप डाउन खुलने के बाद भी 47,377 एक सपोर्ट ये है, और इसके नीचे बिग सपोर्ट जो है वो 47,037 इस लेवल के आसपास आपको सेकेंड सपोर्ट दिखी। तो यहाँ से आप सी की पोजीशन बना सकते हो। तो ये दो सपोर्ट आप याद रखना, बहुत अच्छे से लिख लेना कहीं पे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो ये तो आपको बता दिया। और आपको सेल और राइज 48,000 के आसपास आपको सेल और राइज रखना है क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर बहुत हैवी है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आने के चांसेस है। अब देखिए अब एक थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, अगर गैप अप खुल जाए। अगर गैप अप बहुत बड़ा मिलता है, अगर 47,900 के आसपास मिले, ठीक है, अगर इस लेवल के आसपास ही गैप अप ओपनिंग हो जाए ना तो यहाँ से आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। जो जो भी होल्ड करके गया है वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि इस लेवल के आसपास भी अगर मार्केट खुलती तो यहाँ से एक बार मार्केट 47,500 का लेवल, ये जो लेवल है ना 500 वाला, इस लेवल को टच करने मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। तो इसलिए आपको कि दोनों सिनेरियो में याद रखना है कि किस तरीके से ट्रेड हो सकती है। अगर 48,000 निकल गए तो मार्केट बहुत अच्छे चांसेस है मार्केट ऊपर की तरफ जाए, लेकिन कल के लिए 48,000 तक की रेंज जो है वो मैंने आपको बता दी कि इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेवल आप लिख लेना सपोर्ट वाला जो मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, ये जो लेवल निकाल के दी इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो हम समझेंगे। निफ्टी कहाँ गया, निफ्टी निफ निफ्टी तो देखिए ये तो हमारा निफ्टी का चार्ट ये हमने खोल दिया। ये हमने जो है वो कल के दिन की लेवल हैं जो हमने निकाल के दिए थे। इसको सब लेवल को डिलीट कर देते हैं, डिलीट नहीं करते हैं इसको, बना लेते हैं। रुको एक सेकेंड, हाँ। तो देखिए अगर निफ्टी जो है ना, निफ्टी कहाँ से, निफ्टी में ये चीज़ समझ लो, ये जो मैंने ग्रीन ने बनाया ना इसको रेड कर लो पहले तो। अगर देखो ये जो है 500 से लेके 530 तक का एरिया की लेवल लगाओ आप, 500 से 530, ये जो एरिया है ना ये सेल ऑन राइज है। यहाँ पर जब भी मार्केट आता है तो सेलिंग साइड पे। निफ्टी का चार्ट जो सबसे ख़राब है, निफ्टी के चार्ट में ट्रेड करने लायक तो नहीं है जब तक 530 के ऊपर मार्केट निकलता नहीं है। तो अगर मार्केट 530 के आसपास भी आती तो आपको यहाँ पर सेल ऑन राइज की पोजीशन बना के रखनी है। तो यहाँ पर अगर सेल ऑन राइज बनाओगे 530 के आसपास, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है इस लेवल के आसपास बनेंगे, तो जो नीचे की तरफ टारगेट रहेंगे वो क्या होंगे, वो होंगे 433 ये वाला एरिया, ठीक है। अगर 500 से नीचे आती मार्केट तो 22,443 ये है आज का डे लो,
जो ओपनिंग कैंडल है उसकी कैंडल बता रहा हूँ। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, इसके नीचे निकलता है तो ये देखो 22,410 ये आपका सेकेंड टारगेट मिल जाएगा। और इसके नीचे निकल जाए तो 372 ये लेवल नोट कर लिया करो, आप लोग भी अपने चार्ट में ड्रॉ कर लिया करो जो मैं बताता हूँ। ये प्योर प्राइस क्यों बताया, देखो ये यहाँ पर बार बार सपोर्ट, यहाँ से ही मार्केट ब्रेकआउट दिया है तो 22,372 पे आके भी मार्केट रुकेगी। और इसके नीचे निकलते तो 350 ये वाला लेवल 350 पे भी सपोर्ट दिखाया है। ये देखो ये 350 पे भी यहाँ पर सपोर्ट है, इस लेवल के आसपास 350 पे सपोर्ट है, ठीक है। और 350 टूटता है तो मार्केट 300 तक का स्टेटमेंट दे सकती है, 309 तक का इस लेवल के आसपास, ठीक है। तो अगर मार्केट देखो 500 से नीचे गिरती तो 300 तक का लेवल आपको दिखा सकती है मार्केट। और अगर देखिए यहाँ से अगर ना आपको सी कहाँ से लेना है तो ये देखो 22,006, ये 263, ये 263 224 ये एरिया पूरा है सपोर्ट जोन, ठीक है। इस एरिया में अगर मार्केट मिलती ना आपको ये वाला एरिया में तो मार्केट में एक सी की पोजीशन बनानी है आपको, जिसके टारगेट यही होंगे। अगर 263 या 200 तक का एरिया हमको बाय ऑन डिप रखना है, जिसके टारगेट जो होंगे वो 22,309 351 और 372 और 400 443 और 500 तक के लेवल, मतलब कि ऊपर सेल ऑन राइज और नीचे बाय ऑन डिप। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप इस रेंज में ट्रेड कर सकते हो। और देखिए अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी तो कहाँ से आएगी वो मैं बता रहा हूँ। अगर ये 5 अभी कम कर देता हूँ, ये देखो 22,535 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है, ये लेवल याद रखना, ये वाला लेवल कौन सा लेवल, ये मैं ग्रीन जोन से मार्क कर, ये नोट कर लो आप 22,535 इस लेवल के ऊपर निकलेगी मार्केट तो हमको कहाँ तक का जो पहला टारगेट होगा वो कहाँ मिलेगा, जो पहली शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी यहाँ से अगर ऑल टाइम हाई निकाली तो इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा जो ऊपर की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ फिर कोई है नहीं। जो हमने ऑप्शन चेन देखी, ऑप्शन चेन के हिसाब से ऊपर की तरफ कोई कॉल राइटर दिख नहीं रहा है, तो 572 पहला टारगेट और 22,615 सेकेंड, और जो थर्ड मिलेगा वो 22,690 के आसपास। अगर 22,690 के आसपास जाते तो यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट को बुक करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना, क्योंकि ये है सेल ऑन राइज वाला एरिया, सेल ऑन राइज वाला एरिया ये रेड एरिया है, तो यहाँ पर आपको सेलिंग मिल सकती है। तो अगर मार्केट अगर गैप अप भी खुल जाती, बहुत तगड़ी ओपनिंग हो जाती ऊपर की तरफ तो 22,700 के आसपास, तो ये जो एरिया है ना ये सेल और राइज का है 22,700। अगर यहाँ पर गैप अप ही ओपनिंग हो गई, बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो आपको यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। और यहाँ पर जो है आपको, क्योंकि यहाँ अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गई ना तो एक बार मार्केट क्या है 22,535 के आसपास टच करने आएगी, तो आप यहाँ पर सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर निकलने का वेट कर सकते हैं। तो मेरे को कल मार्केट जो है 22,700 तक की रेंज दिखा रही है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करती है तो। निफ्टी का ओआई ना वो हमें क्या दिखा रहा है कि देखिए 47,000 पे 47,500 पे 34 लाख जो है वो कॉल और पुट राइट बराबर बराबर, तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और 48,000 जो है वो हमारा रजिस्टेंस की तरफ वेट कर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर मार्केट यहाँ से लाती है तो कहाँ तक जा सकती है 48,000, तो अगर नीचे गिर सकती है तो कहाँ तक गिर सकती है 47,300 के आसपास। ये हो तो बैंक निफ्टी का। और निफ्टी का जो है ओ आई क्या कह रहा है, निफ्टी का ओ आई देख लेते हैं। निफ्टी का ओ आई क्या कह रहा है कि 22,500 के आसपास, ये देखो ये वाला लेवल जो है ना 22,500, 80 लाख जो है वो कॉल राइटर और पुट राइटर बराबर बराबर है। अगर इसके ऊपर निकलता है ना मार्केट 500 के ऊपर तो ये कहाँ तक जा सकता है 650 के आसपास जा सकता है। 700 जो मेरी जो एनालिसिस वीडियो आप आगे देखेंगे तो उसमें बताया कि किस लेवल के आसपास आपको प्रॉफिट की बुकिंग करनी है, तो यहाँ तक जा सकता है। और नीचे की तरफ जाएगा भी तो 22,200 के आसपास, 200-250 के आसपास सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे 54 लाख से ऊपर जो है वो पुट राइटर है, तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट होगा। बाकी आपको नीचे के लेवल बता दी, ऊपर की लेवल भी बता दी, कहाँ सपोर्ट है कहाँ शॉर्ट कवरिंग है, तो आप इस तरीके से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।
तो थैंक यू सो मच।